What is up guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great and जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पे पढ़ा है कि मैं अपना जो माइनिंग सेटअप है वो बंद कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी उतना पॉजिटिव या तो फिर बोलते हैं कि भाई वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो आज की वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, हाउ आर यू डूइंग? बहुत टाइम निकल गया। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो भी बातचीत करी थी उसके बाद कुछ महीनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उतने टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। आप लोग देख रहे हो मेरे पूरे पीछे जो सेटअप है वो भी पूरा चेंज हो गया। नया घर है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं पूरा अपना स्टूडियो जो है वो थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ, वर्क बेंच और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक हम लोग आज बात कर लेते हैं अपने माइनिंग सेटअप के बारे में। आपको अपना माइनिंग सेटअप कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कौन सी चीज़ें जो है अभी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप लोग अपना माइनिंग कंटिन्यू रखें, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो कंटिन्यू रखें या नहीं। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं आप लोगों का सीए नहीं हूँ, ना कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ कि जिसको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में क्या होने वाला है या उसको तो सारे लॉस पता है। सो गाइस, दिस इज जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली कि भाई आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो एंड एंटरटेन हो रहे हो। तो गाइस, दैट इज इट। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो के बारे में। सो अब बात कर लेते हैं कि भाई जैसे आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरे पास जो है वो 3 RTX 3060 है और विच आर नॉन LHR। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चल रहे थे। आप सभी लोगों ने वीडियोस देखी हुई है कि कितना अच्छा उसके अंदर माइनिंग चल रहा था, अच्छे खासे पैसे निकल रहे थे। अब उसके बाद मैंने लिया था RTX 3080 LHR वर्जन वाला, जो मैंने अपने एक्चुअली एडिटिंग पीसी के लिए लिए थे। बाकी के 3 कार्ड मैंने सिर्फ माइनिंग के लिए रखे थे। नाउ आज की डेट के अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? आप सभी लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी देखी थी जब हाई टाइम चल रहा था तब क्या थी, और अभी की प्रॉफिटेबिलिटी है 3 RTX 3060 145 से लेकर 148 मेगाहर्ट्ज तक निकाल रहे हैं। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी आ रही है 1.10 to 1.15 US डॉलर इतना जा रहा है। लेकिन आज की डेट में वो भी कम हो गई है। उसके अलावा गैस डिफिकल्टी बढ़ती ही थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। उसके सामने माइनिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन यही हाल के अंदर अगर मैं आज की डेट में बोलूँ तो मेरे ख्याल से मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये बोलूँगा कि मुझे इतना प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा आज की डेट के हिसाब से अगर देखने जाए तो। आज डेट हो रहा है 2 जुलाई और चलिए आज के ज़रा सा रेट देख लेते हैं। काफ़ी डाउन गया आज भी मार्केट। एंड अगर आज के डेट देखें तो बिटकॉइन का रेट चल रहा है 19,000 US डॉलर, इथेरियम चल रहा है 100,037 US डॉलर, $1037 चल रहा है। एंड BNB इज 216 US डॉलर्स। नाउ ये टाइम के अंदर, मतलब ये प्राइस के अंदर अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माइन करूँ उससे अच्छा मुझे डायरेक्टली बाय कर लूँ, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है। क्योंकि इसके पीछे मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ। उसके अलावा भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, घर में हीटिंग रहता है, ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में डालोगे तो ये मेरे ख्याल से मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है कि मैं उतने एफर्ट इसके पीछे ना डालूँ, या तो फिर उसको मैं अभी के लिए बंद रखूँ या उसको सेल ऑफ कर दूँ। नाउ अगेन मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि ये सिर्फ एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको एक फाइनेंशियल एडवाइस ना ले। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, अगर आपको यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, अभी भी माइंड कर सकते हो। जहाँ तक आपकी जेब में पैसे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने जेब से देने हो तो भी दे सकते हो। बट मैं उस चीज़ में नहीं मानता, जो मैंने पहले भी नहीं करा था तो मैं आज भी नहीं करने वाला हूँ। तो उसका रीज़न यही है गाइस कि क्रिप्टो मार्केट इज़ नॉट अ प्रिडिक्टेबल मार्केट। वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके अंदर किसी को कुछ भी नहीं पता। बहुत ही अच्छे टोकन्स जो है वो भी पिट चुके हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि जो मुझे, मतलब जो मैंने करा वो अगर कोई है तो वो कर सकता है। बट मैं उसके लिए एडवाइस नहीं करूँगा, उसको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से 2 बार सोचो। नाउ सेकंड थिंग जो आज हम लोग बात करेंगे वो है कि भाई गवर्नमेंट के फीस, जो ड्यूटीज़ लगेगी, जो टैक्सेस लगेंगे, वो सारी चीज़ें। नाउ 22 या 30 तारीख को ये मंथ की कुछ अपडेट आया था जो TDS के अंदर था। मैं जितना जानता हूँ तब तक आई थिंक ऐसा था हर ट्रांजेक्शन पे 1% TDS जो वो डिडक्ट होगा, वो रिडीम कर सकते हो। बट ये चीज़ है कि अभी तो आपका जाएगा। नाउ ये चीज़ ऐसी है कि वो हर एक के ऊपर लागू होगी, हर एक एक्सचेंजेस के अंदर ऑटोमेटेड हो जाएगी। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो कि भाई नहीं TDS की ये नहीं, दूसरी कुछ पॉलिसीज है। बट जहाँ तक मुझे पता है तब तक ऐसा ही होगा कि आपके जो है वो TDS के अंदर पैसे कटेंगे, वो पैसे आप बाद में रिडीम कर सकते हो। TDS इज थिंग फॉर टू ट्रैक योर मनी, कि जहाँ पे आप कितने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास आ जाए। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए उनको सारा लीगलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे
यूजर्स को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर माइनिंग के अंदर पर्टिकुलर देखने जाए आपका एक तो प्रॉफिट डाउन है, उसके ऊपर से आप अगर उसको रिडीम करोगे जब भी प्रॉफिट लाओगे तो उसके अंदर 1% TDS जाएगा, उसके ऊपर से आपका जो जाएगा ट्रांजैक्शन फीस है, ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस आएंगे, जहाँ पे आप लोग करते थे करेंसी आर्बिट्राज करते थे कि जहाँ पे एक एक्सचेंज के अंदर ज्यादा होता था, जहाँ पे प्राइस और दूसरे में कम होता था, तो आप वहाँ पे जाके उसको सेल कर देते, तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि वो महंगा पड़ेगा आप लोग। उसके अलावा भी जो टैक्स बेनिफिट है वहाँ पे भी, मतलब सॉरी, जो टैक्सेशन बैंड है वो भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट्स है वो आपको जरा सा देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिटेबल रहता है, उसके बाद ही जो है वो आप अपने वॉलेट से पैसा लाए, या तो फिर उतना करेंसी इकट्ठा नहीं होता तब तक आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, आप कब तक उसको करेंसी को जो है वो होल्ड कर सकते हो। कोई भी टोकन हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, या तो फिर कोई भी दूसरा कॉइन आप माइन कर रहे हो, तो कब तक आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप लाओगे कन्वर्ट करोगे तो आपका जो है वो TDS वगैरह सारी चीज़ें कटेगी। एंड द थर्ड थिंग इज योर टॉलरेंस लेवल, आपका लूज करने का टॉलरेंस लेवल कितना है पैसे लूज करने का। बहुत सारे करेंसीज है, टोकन्स है, कॉइन्स है, ऐसे है कि जहाँ पे पैसा लोगों का डूबा हुआ है। वन ऑफ द एग्जांपल इज टेरा लूना, जो काफ़ी पॉपुलर था गाइस, बहुत ही लोगों ने तगड़ा मतलब उसके अंदर पैसा डाला हुआ था, जहाँ पे उन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने एक सेविंग अकाउंट बना दिया है USDT का। वहाँ पे भी स्टेबल करेंसी के अंदर भी लोगों का पैसा डूबा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी सी ध्यान में रखें कि आप ऐसा पैसा ही डालें इस चीज़ के अंदर कि जो चीज़ आप लूज करने के लिए रेडी हो। मेरा टॉलरेंस लेवल, अगर मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि भी जैसे हो गया कि भी मैं 10,000 रुपया है वो मैं डालने के लिए रेडी हूँ, अगर वो 10,000 रुपया चला भी जाता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका भी ऐसा है, कुछ भी कोई भी अमाउंट पर्टिकुलर, हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग रहता है टॉलरेंस लेवल, किसी का लाख रुपया होगा, किसी 5 लाख, किसी का 5,000। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट बाय योरसेल्फ कि क्या वो पैसा मैं अभी डाल सकता हूँ, क्योंकि अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि जैसे भी आप लोग बोलते हो कि भी कई बार हम लोग शेयर मार्केट में भी बोलते हैं कि जब शेयर के प्राइस का हो तभी खरीद लेनी चाहिए, उसी तरीके से अभी हम लोग देखें तो बहुत सारी करेंसीज ऐसी है, जैसे सोलाना है वो $32 के ऊपर चल रही है, फिर पोल्काडॉट है वो 6.74 है, फिर बहुत सारे ऐसे हैं भाई, एवलांच हो गया वो $16 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, जो चल रहा था पहले काफ़ी ज़्यादा था, $16 के मतलब वो अराउंड $110 तक गया हुआ था, उसके बाद वो 80 के ऊपर तो खेल ही रहा था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चेन लिंक था वो भी ज़्यादा था, स्टेलर, अच्छे कॉइन्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करे हैं तो ये कुछ कॉइन्स ऐसे थे कि जो जिसके टोकन्स ऐसे हैं, कॉइन्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनी है कि जो इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी वेबसाइट से अपनी टेक्नोलॉजी खुद की डेवलप करी हुई है। जैसे इथेरियम जो प्लेटफॉर्म, इथेरियम जो कॉइन है, उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बनी हुई है जहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई है, बहुत ही अच्छे, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, दैट इज योर पर्टिकुलर चॉइस कि आपको, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसमें से प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा, या तो फिर आप कब तक इसको, जब तक प्रॉफिटेबल ना हो तब तक होल्ड करके रखने वाले हो। दिस इज योर टॉलरेंस लेवल कि आप लोगों को इतना रखना पड़ेगा। तो दिस इज 3 थिंग्स जो मैंने बताई हुई, एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, दूसरा हो गया आपका टॉलरेंस लेवल, और थर्ड थिंग जो मैंने बताई कि आप एक बार देख लो कि आपका माइनिंग और अगर आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो तो कौन सा बेनिफिशियल जा रहा है। अगर वैसा कुछ भी है तो आप डेफिनेटली उस हिसाब से अपना काम करें गाइस। सो दिस इज इट। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से बात करके गाइस बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।